भाई कोई अगर मुझसे पूछे ना कि सर मुझे ना इंग्लिश बहुत जल्दी सीखना, आई वुड से ओनली वन थिंग, बी अ कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस ना। यस स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस में वो पावर है कि आप जो है ना किसी भी काम को बहुत शानदार और जानदार तरीके से कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि मुझे 10 मिनट दो, मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा। उस वीडियो में मैंने यही चीज़ बताया था कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस के बारे में। ये उसी का सेकंड पार्ट है जिसमें आज मैं आपको प्रैक्टिस की पावर बताने वाला हूँ। इन शॉर्ट आपको एग्जैक्टली पता चलेगा द पावर ऑफ कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। भाई जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो, अपना 100% देते हो ना, तो इसका रिजल्ट आपके लर्निंग पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा पड़ता है। देखो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ कि आप अगर 10 to 15 मिनट्स रेगुलरली अपने एफर्ट्स दे रहे हो लैंग्वेज लर्निंग पर, जिसमें मैंने आपको बताया था SMP, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। आपका ब्रेन जो है इसके अंदर जो भी प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना अपने आप को इंग्लिश में है। मैंने कहा मैं सोचता हूँ, आई थिंक, मेरे साथ बोलने की कोशिश करना। मैं सोचता हूँ, आई थिंक, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। यदि आपको पता है तो आप बताइए। इफ यू नो प्लीज टेल मी। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। उसके पास क्या था, व्हाट डिड ही हैव। आपके पास क्या है, What do you have? ये क्या है, What is this? मैं नहीं सोचता ज़्यादा, I don't think much. मैं वहाँ जाना चाहता हूँ लेकिन नहीं जाऊँगा, I want to go there but I will not go. क्योंकि आप मुझे जाने नहीं देते हो, because you don't let me go. आप मुझे जाने नहीं देते हो, you don't let me go. So this is the SMP, sentence making process. हमारे ब्रेन के अंदर जो भी डाटा है उस डेटा को स्टैग्नेंट वे में, कांस्टेंट वे में रेगुलरली जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारा ब्रेन जो होता है धीरे धीरे प्रिपेयर्ड होता है। मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। आपने कभी अंग्रेजी भाषा बोली नहीं है एंड यू थिंक यू आर गोइंग टू बी अ कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। इज इट पॉसिबल? No. For speaking English confidently, first you need to train your brain, and for training your brain, you need to speak English sentences back to back. हम लोग हमारी फिजिकल क्लासेस में इसी फंडे की मदद से इंग्लिश बोलना स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। हम उनको बताते हैं कि भाई आप रेगुलरली प्रैक्टिस करो बैक टू बैक। आपने देखा होगा हमारी कोचिंग में बच्चे जो स्पीड से सेंटेंस फटाफट ट्रांसलेट कर पाते हैं। कुछ तो कमेंट भी करते हैं, सर ये आपने स्क्रिप्टेड है, कुछ बोलते हैं रटा हुआ है, कुछ बोलते हैं दिस इज रेक्टिफिकेशन। बट लेट मी टेल यू फ्रैंकली स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क देम एनीथिंग एंड दे विल श्योरली ट्रांसलेट इट। हाँ, हो सकता है इट माइट बी कि वो उसको थोड़ा सा मिस्टेक कर दे उसमें, बट दिस इज माई गारंटी दैट इफ इट इज द स्टूडेंट, इफ ही एंड शी इज द स्टूडेंट ऑफ पर्सोना इंस्टीट्यूट, वो जरूर उसको ट्रांसलेट करने की पूरी कोशिश करेगा। क्योंकि हम उनके ब्रेन में इतना डाटा फीड कर देते हैं, इतना डाटा उनको सर्व कर देते हैं, नाउ दे डोंट थिंक टू ट्रांसलेट। उनका ब्रेन जो होता है, सोचना नहीं पड़ता उनको ट्रांसलेट करने के लिए, दे कैन इमीडिएटली रिप्लाई। उनसे आपने पूछा आप कहाँ थे, वेयर वर यू, आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, आप क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो, क्या आप सुनते हो, डू यू लिसन। सो दैट SMP एक्चुअली वर्क्स। होता क्या है भाई, हम वही ट्रेडिशनल वे पर आज भी वॉक करते आ रहे हैं। आज से 50 साल पहले किसी ने बोला थ्रू ट्रांसलेशन वी कैन नॉट लर्न इंग्लिश। बट लेट मी टेल यू फ्रेंकली, आज जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, जो इन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, दे आर सिंपली टीचिंग यू ट्रांसलेशंस, दे आर सिंपली टीचिंग यू हाउ टू मेक सेंटेंसेस। एट द सेम टाइम दे आर गोइंग ऑल्सो अगेंस्ट इट दैट कि ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं सीखेंगे। इसका मतलब ये कि आपको इंग्लिश पढ़ाते ही नहीं आ रही। एक्चुअल में ट्रांसलेशन से इंग्लिश कैसे सीखी जाती है, वो एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। मैं आपको बताता हूँ कि जब आप किसी भाषा को सीख रहे हो और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इस ट्रांसलेशन से नहीं सीखोगे, तो आपने एक चीज तो अपने दिमाग में कौन सी भर ली है, कौन सी चीज आपके दिमाग में चल रही है कि मैं जिस चीज को सीख रहा हूं इससे मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा। और हम लोग फीड करते हैं दिमाग में एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कि आप अगर फास्ट ट्रांसलेट कर लोगे आप इंग्लिश बोल लोगे। तो हमारे स्टूडेंट्स करते क्या है, हम अपने स्टूडेंट्स को फास्ट ट्रांसलेट करना सिखाते हैं और फिर उन्हीं से इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछते हैं, हैव यू कंप्लीटेड योर बेसिक, एंड दे रिप्लाई यस सर आई हैव कंप्लीटेड माय बेसिक। हाउ मेनी डेज यू हैव कंप्लीटेड इन पर्सोना, सर आई हैव कंप्लीटेड माय 2 months। आर यू एंजॉयिंग इन पर्सोना, यस सर आई एम एंजॉयिंग। तो बच्चा ऑटोमेटिक रिप्लाई करता है, इवन वो बच्चा भी जो हिंदी मीडियम का है। यू वोंट बिलीव कि इस बार के समर कैंप में वी ट्रेंड मोर देन 200 हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, जिनमें से 150 स्टूडेंट्स दे आर एबल टू टॉक इन इंग्लिश राइट नाउ। 150 से ज़्यादा बच्चे, जिनमें 200 से ज़्यादा बच्चों को हमने हिंदी मीडियम को ट्रेन किया था, उसमें 150 प्लस में स्टूडेंट्स नाउ दे आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं और करीब 70 से 80 तो ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी टॉपिक पर बोल देते हैं। If you give them topic to speak, mobile cell phone, they can speak on that.
तो इस लेवल पर उन बच्चों को लाने में हमने जो एफर्ट्स लगाए हैं वो एसएमपी के थ्रू ही हम लोग गए हैं। एसएमपी एक ऐसा सोर्स है जिसकी मदद से आप अपने ब्रेन को प्रिपेयर करते हो भाषा को सीखने के लिए। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूं। आप सभी मुझे बताइए कि आप किसी भाषा को अगर सीख रहे हो और उस भाषा के पैटर्न को नहीं समझ रहे हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि थ्रू ग्रामर यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, ग्रामर इज ओनली द वे टू मेक द सेंटेंसेस, थ्रू ग्रामर हाउ वन कैन बी अ कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर अनटिल एंड अनलेस ही ट्राइज टू स्पीक एंड ही लिसन्स। तो मुझे एक बात आप सबसे जाननी है कि क्या आप किसी ऐसी विदेशी भाषा को सीख सकते हैं जिसको आप न तो उसके सेंटेंस बनाते हैं, न उस भाषा को सुनते हैं, न उस भाषा को बोलते हैं। यू डोंट डू एनी ऑफ दीज, लाइक इनमें से कुछ भी आप नहीं करते हैं। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, कभी नहीं सीख पाओगे। और जब आप उस भाषा को सुन रहे हो, बोलने की कोशिश कर रहे हो, रीड कर रहे हो और राइट कर रहे हो, ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो चीजें वर्क करने लगती है। आप अगर एक बुक को रीड कर रहे हो एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जैक्टली कर क्या रहे हो आप बुक रीडिंग के माध्यम से उस पर्टिकुलर टेक्स्ट जो लिखे हैं ना बुक में, उनको समझने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछते हैं सर रीडिंग से भी इंग्लिश स्पोकन इंप्रूव होता है? मैं कहूंगा भैया, भाषा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग चारों एस्पेक्ट से इंप्रूव होती है। इवन आप अगर लिखोगे ना तो उससे भी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आप कहोगे सर लिखने से भी इंग्लिश इंप्रूव होती है? यस, आप कोई सा भी एस्पेक्ट अप्लाई कर लो, ऑल दिस 4 एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश। आप अगर लिसनिंग कर रहे हो तो भी सीखोगे, आप स्पीकिंग कर रहे हो तो भी सीखोगे, आप रीडिंग कर रहे हो तो भी सीखोगे, आप राइटिंग कर रहे हो तो भी सीखोगे। ऑल दिस 4 एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश। अब तरीके सही क्या है वो बहुत मायने रखते हैं। तो मैं एसएमपी के बारे में पहले बता रहा था, मैं पहले ये कंप्लीट करता हूं, फिर मैं LSRW के बारे में आपको लेकर चलूंगा। तो एसएमपी डेली आपको 10 मिनट्स के लिए देना है। आप कहीं घर पर भी ऐसी जगह बैठ जाओ जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, एंड सिंपली कीप ट्रांसलेटिंग। अपने हिसाब से उसको ट्रांसलेट करते रहो जो आपके दिमाग में चल रहा हो। जैसे मैं जानता हूँ, आई नो, मुझे इस बारे में पता है, आई नो अबाउट इट, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं सोचता हूँ, आई थिंक, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक। सर मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन मुझे बोलना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। सर आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक बट आई हैव टू स्पीक, दिस इज माई कंपल्सन। मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कांट डू एनीथिंग। मैं वहाँ नहीं जा सकता, आई कांट गो देयर। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर। मैं यहाँ आना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कम हियर। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो मुझे बताओ। वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, टेल मी। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश बिकॉज माई इंग्लिश इज़ वीक। You know, so that SMP will help you to improve your sentence making process. This SMP will help you to translate. This SMP will simply boost up your self confidence to speak in English. क्योंकि अगर आपने इंग्लिश कभी बोली नहीं है, आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने भाषा में कभी बात ही नहीं करी है, तो ट्रांसलेशन की मदद से, SMP की मदद से आप ऑटोमेटिक सेंटेंसेस बोलना शुरू करोगे। दूसरा जिसके बारे में बात कर रहा था, LSRW, ये चारों एस्पेक्ट्स को समझो। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स ऑफ 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश। इन 4 एस्पेक्ट्स में मैं सबसे पहले बात करूंगा रीडिंग की, क्योंकि मेरा फेवरेट है भाई। इसकी मदद से आप अपनी वोकैबुलरी बढ़ा सकते हो, इसकी मदद से आप अपने सेंटेंस फॉर्मेशन को करेक्ट कर सकते हो, इसकी मदद से आप अपने नॉलेज को भी बढ़ा सकते हो। क्योंकि जहां एक बार आपको टेक्स्ट समझ में आना स्टार्ट हो गया, वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, वंस यू स्टार्ट डिकोडिंग द स्टोरीज, यू कैन डू अ रिमार्केबल चेंजेस इन योर स्पीकिंग। आज जितने भी अच्छे स्पीकर्स हैं, दे आर गुड रीडर एंड दे आर गुड लिसनर एंड दैट्स व्हाई दे आर गुड स्पीकर। तो अगर आप एक अच्छे रीडर हैं, एक अच्छे लिसनर हैं, तो आप एक अच्छे स्पीकर ऑटोमेटिक बनते हैं। तो रीडिंग करना क्या है? रीडिंग के लिए आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हो, काफ़ी सारी मार्केट में सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, वो आप ऑर्डर करवा सकते हो। सेकंड, आप अपनी टेक्स्ट बुक, अगर आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, यू कैन जस्ट रीड द टेक्स्ट बुक। आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, यू कैन रीड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स आर एनी कंटेंट दैट यू वांट टू रीड, बट रिमेंबर वन थिंग, इट शुड बी इन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि हिंदी के आप पढ़ रहे हो, हिंदी का भी पढ़ोगे, इट वुड बी बेनिफिशियल। रीडिंग तो ऐसा है कि आप किसी भी भाषा का टेक्स्ट आप रीड करो, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। बट अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो, सो आई रिकमेंड टू रीड ओनली द इंग्लिश टेक्स्ट सो दैट यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि रीडिंग करते वक्त अगर आपने मान लीजिए एक न्यूज़पेपर पढ़ा, एक न्यूज़ को जब आप रीड करोगे ना, तो उस न्यूज़ में मान लीजिए आपने 200 वर्ड का एक न्यूज़ पढ़ा, उस 200 वर्ड की न्यूज़ में आपको कम से कम 20 से 30 वर्ड्स न्यू मिलेंगे बिगनिंग में। एंड आई गारंटी यू, जहां आपने 30 डेज रेगुलर न्यूज़ को पढ़ा ना, ये 20 से 30 वर्ड आपके 2 से 3 वर्ड में हो जाएंगे सिर्फ 30 डेज में। लेकिन याद रखना, कांस्टेंट एफर्ट्स, कांस्टेंट प्रैक्टिस, द वर्ड आई हैव यूज्ड कांस्टेंट, जिसका मतलब था सतत, लगातार।
रुकना नहीं है, ऐसा नहीं कि 2 दिन रीड किया तीसरे दिन स्किप कर दिया, नो, फॉर 30 days कॉन्स्टेंटली वी हैव टू रीड। और अगर सच में ठान लिया कि नहीं सर मुझे तो इंप्रूव करना ही है और मुझे तो आगे बढ़ना है, आई डोंट केयर एट एनी कॉस्ट, आई हैव टू इंप्रूव माई सेल्फ, तो फिर इस 20 से 30 days पे आप चाहो तो 15 days में भी कर सकते हो, लेकिन टाइम लिमिट बढ़ानी होगी, एफर्ट्स बढ़ाने होंगे। जहां आप 30 minutes रीड कर रहे हो वहां 2 hours रीड करो, ठीक है। 15 days में ही आपको अपने अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा रीडिंग में। और रीडिंग करने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न जो लैंग्वेज के होते हैं ना, कभी कभी देखना आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ज़्यादातर मिलेंगे आपको। सेंटेंस की अलग अलग वैरायटीज होती है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो 4 कैटेगरीज के सेंटेंस होते हैं। एंड इन न्यूज़पेपर जनरली यू फाइंड कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मोस्टली, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ सेंटेंसेस दैट एग्जिस्ट इन न्यूज़पेपर। आपको एक्जैक्टली पता चलेगा कि ये कैसे काम कर रहे हैं और कैसे हमें इन्हें और डिकोड करके सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। मैंने कुछ वीडियो भी इस पर स्टोरी रीडिंग के अपलोड किए हैं, ठीक है। आप प्लेलिस्ट पर जाइएगा, रीडिंग वाला एक प्लेलिस्ट हमने बनाया है, उस रीडिंग वाले प्लेलिस्ट पर जाकर आप देखेंगे तो आपको ये सारे के सारे वीडियोस जो है रीडिंग के मिल जाएंगे, आप उन रीडिंग के वीडियोस को भी देखें, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हमेशा याद रखें, बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं सर आई नो बेसिक इंग्लिश बट आई एम अनएबल टू स्पीक इंग्लिश। एक्चुअल में आपको बेसिक आता ही नहीं है, आपको लगता है कि आपको आता है, यू थिंक यू नो बट एक्चुअली यू डोंट नो, एंड दिस इज द बिटर फैक्ट दैट यू नीड टू एक्सेप्ट। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे बोल रहे हो सर, आप हिंदी में पूछिए कुछ भी मैं ट्रांसलेट कर दूंगा, ठीक है। अरे भैया वो नहीं, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपके ट्रांसलेशन को उस लेवल पर लेकर जाओ कि आपके दिमाग में जो भी चीज़ आ रही है उसको आप इंग्लिश में कर पाओ। आपके दिमाग में आया कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, आई एम नॉट विलिंग टू स्टडी टुडे। क्यों नहीं पढ़ना चाहते आप? वाई यू डोंट वांट टू स्टडी टुडे? सर मैं आज पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि आज मैं बोर हो रहा हूँ। सर आई डोंट वांट टू स्टडी टुडे बिकॉज आई एम गेटिंग बोर्ड। आप बोर क्यों हो रहे हो? वाई आर यू गेटिंग बोर्ड? आप यहाँ क्यों आते हो? वाई डू यू कम हियर? हर वो सेंटेंस, ईच एंड एवरी सेंटेंस दैट कम्स इन योर माइंड, you have to translate it. If you are translating certain sentences and you think you are a good translator and you have done your basic, that's wrong. If you have done your basic, you should be able to translate each and every sentence that comes in your mind. And if it is a simple sentence, then वो आपसे बनना ही चाहिए। कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, चल जाएगा, बट सिंपल सेंटेंस तो आपसे ट्रांसलेट होना ही चाहिए। तो दिखाओ अपना दमखम, प्रैक्टिस करो और इन टिप्स को फॉलो करो यार। रोना रोना बंद करो। बहुत सारे लोग रोते हैं, सर आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, सर आई एम वेरी पुअर स्टूडेंट, सर आई हैव नेवर स्पोकन इंग्लिश, सर आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। बट रिमेंबर वन थिंग, आपकी प्रैक्टिस, आपका सीखने का जुनून, नो वन कैन स्टॉप यू। सो माई बेस्ट विशेस आर विथ यू। भिड़ जाओ मेहनत करने के लिए। मिलूंगा अगले सेशन में। अच्छा लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर कर दो, उनको बताओ भाषा कठिन नहीं है। एक्चुअल में पर्पस था आज 10 मिनट का एक ऐसा वीडियो आपको बताना कि भाई आपका सच में माइंड सेट लैंग्वेज के प्रति पॉजिटिव हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने माइंडसेट को सही वे में, सही डायरेक्शन में लेकर चले और भाषा पर कमांड करें, बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से एंड व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। मिलता हूं अगले सेशन में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।